हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमा ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, वो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमा नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमा गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। और चारों प्रकार का आहार का त्याग। ठीक है, स्वस्थ हो गए तो आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर स्वस्थ हो गए तो आहार करेंगे और नहीं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। सब विद्याओं को धीरे धीरे उन विद्याओं को विसर्जन करो माता जी सबका। हाँ, हम कह दो हमारी तरफ से सारी विद्याओं का विसर्जन, हर प्रकार का पढ़। हाँ, सब छोड़ते हैं बाबा घंटागढ़ जी के दरबार में। हाँ हाँ, और कुछ बात कहनी है किसी को? हैं? नहीं कहनी? हैं? सबसे उत्तम क्षमा, सबसे उत्तम क्षमा। रोना नहीं बेटा, देखो बेटा, ये आत्मकल्याण की बातें हैं। अपन को रोना नहीं है, अपन को तो अपनी माता जी की ऊंची करनी है, तिलक लगाना है। वो ये न कहे हमारी माता जी अनमोल ऐसे ही मर गई बिना ज्ञान की, जानी हुई। तो ये जागृत अवस्था में मरी है हमारी माँ, कह के गई है। हम जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में 14वीं बार आयोजित 41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 27वें दिन के मंगलमय दृश्य।
प्रातःकाल सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधान किए जाने के भव्य दृश्य प्रकट हुए। इस मंगल अवसर पर पूज्य माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों का कल्याण किया। 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य गणनी आरका विद्याश्री माता जी की। धर्म प्रेम बंधु, कल अपना चल रहा था कि सबसे ज्यादा अशुचि है तो ईर्ष्या है। ईर्ष्या का जब परिणाम व्यक्ति को प्रकट होता है, व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो वह अपनी ही नजरों से गिर जाता है। एक बार की बात है कि एक ईर्ष्या, एक लोभी और एक मात्सरी, दोनों ही एक देवी की आराधना कर रहे थे। बहुत दिन हो गए देवी की आराधना करते करते। देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई कि हे भाई, हम तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो। लेकिन एक शर्त है कि जो पहले मांगेगा उसे तो उतना ही दिया जाएगा, और दूसरी बार मांगे जो दो बाद में मांगेगा उसे दूना दिया जाएगा। अब लोभी सोचता है ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये कह रहा है अगर दूसरे को ज्यादा मिल गया तो हम वो सहन नहीं कर पाएंगे, दूना मिल गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अब वह चुप हो गया। अब वह लोभी कहता है, अब मास्टरी सोचता है कि इस लोभी तो बोल नहीं रहा है, ये तो चुप बैठा है लोभ के कारण। मास्टरी सोचता है कि अगर इस लोभी को दूना मिल गया ना, अगर मैंने पहले मांग लिया और लोभी को दूना मिल गया तो जी आगे बढ़ जाएगा, तो हम उसे देख नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। अब दोनों चुप। अब जब वो इंतजार करते करते वह देवी कहती है, भाई मांगना हो तो मांगो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अब वो कहता है कि अब लोग मास्टर सोचता है कि ये चली जाएगी तो फिर और आफत की जान हो जाएगी, तो वो सोचता है ये लोभी है ना, लोभ के कारण नहीं मांग रहा है, अब इसके लोभ का हम बताते हैं, अब इसको बताते हैं। अब वो जैसे ही हम बताएं, लोभी बोला, मास्टरी बोला कि अरे ठहरो मैं देवी, तुम ये बताओ ये सही कह रही हो कि जो पहले मांगेगा उसे उतना ही दिया जाएगा और बाद वाले को दूना दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल दूना दूंगी। तो बोले अच्छा तुम्हें देना ही है तो हमारी एक आंख फोड़ दो और हमारे घर के आगे एक कुआं बनवा दो। अब वो लोभी देवी के चरणों में पड़ गया, बोला माता ये क्या हो गया, ये तो हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इसकी एक आंख फूटेगी तो मेरी तो दोनों आंखें फूट जाएंगी, और इसके घर में एक कुआं बनेगा, इसके घर के आगे तो मेरे घर के आगे दो कुआं बन जाएंगे, और मैं आऊंगा जाऊंगा कहाँ से। घृणा जो है वह घृणा ऐसी है जब व्यक्ति के मन में एक कसाई से उत्पन्न होती है, कसाई के गर्भ से उत्पन्न होती है घृणा। जब ईर्ष्या और मात्सरी होता है तो घृणा उत्पन्न हो जाती है। जिससे प्रेम होता है उससे घृणा नहीं होती है, क्योंकि घृणा और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जिससे घृणा की जाती है उससे भी घृणित एक वृत्ति होती है कि आपने आत्मा रूपी भूमि पर यदि तुमने ईर्ष्या मात्सर्य और घृणा के बीज डाल दिए तो कहते फिर कभी यह जो भूमि है आत्मा की वह कभी उत्पन्न उपजाऊ बनने वाली नहीं है, हमेशा बंजर रहेगी। एक बार की बात है
जब पूर्व भाव में रुक्मणी पूर्व भाव में रानी थी और दर्पण के सन्मुख बैठी हुई थी, अपना श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते कोई मुनिराज उनके यहाँ आहार के लिए आए थे, तो उनकी आकृति उनके दर्पण में वह आई, तो उन्हें ऐसा लगा कि हमारे सौंदर्य श्रृंगार में कौन ऐसा व्यक्ति जो आ गया है विघ्न डालने के लिए। वो मन में बड़ी गिलानी आई। उस गिलानी के परिणाम स्वरूप वे कुतिया हुई, गधी हुई और 3-4 पर्याय ने वैसे ही धारण की। अंत में ढीमर की दुर्गंधा नाम की बालिका हुई। अब दुर्गंधा नाम की बालिका हुई तो वही बालिका जिसने मुनि से घृणा की थी, उसे सारा संसार उससे घृणा करता था, कोई उसे बैठने नहीं देता था, बड़ी परेशान थी। अब वही मुनिराज उन्हें मिल गए भाग्य से, तो उन्होंने कहा भगवान ऐसे कौन से कर्म का हमारा उदय है जो हमारे इतनी दुर्गंध रूप हमारा शरीर मिला। तो उन्होंने कहा अरे तूने रानी की पर्याय में साधु का अभिनय घृणा की थी, मन से घृणा की थी, इसलिए तन तुम्हारा इतना घृणित हुआ है। अगर तुम संयम धारण करोगे, नवोकार मंत्र का स्मरण करोगे, तो तुम्हारे यह पाप धुल सकते हैं, तुम्हारी सद्गति हो सकती है। तो कहने का अभिप्राय है जो मन से घृणा करते हैं, मन से निंदा करते हैं, उनका चित्त, उनका मन, उनकी स्मृति विकृत हो जाती है। जो तन से करते हैं, वाणी से करते हैं, तो उनकी वाणी गूंगी हो जाती है। और जो शरीर से घृणा करते हैं, शरीर से मात्सरी करते हैं, तो कहते हैं तन भी उनको विकृत मिलता है। कृतघ्नि के लिए कभी उपकार नहीं होता, किसी भी दिन उठ जाएगी अर्थी तुम्हारी, मृत्यु को किसी का इंतजार नहीं होता, मृत्यु को किसी का इंतजार नहीं होता। बोलो महावीर भगवान की जय। इसी दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को संबोधित किया। आचार्य शांति सागर भगवान की जय, गणियार का विद्याश्री माता जी की जय। महानुभाव गणियार का विद्याश्री और प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज, जरूर निश्चित कोई पूर्व का संबंध होगा। हमारा आश्रम बना तो माता जी ने सबसे पहले आचार्य शांति सागर की फोटो को मंगाया और उनके कमरे में आचार्य शांति सागर की फोटो हमेशा रहती थी। महानुभाव, बड़ी आश्चर्य की बात आपको बता दें, जिसमें आप संभवतः हो विश्वास करें ना करें, लेकिन मैं जिनेंद्र की साक्षी में ये बात कर रहा हूं। माता जी जब पुष्पों की माला करती थी, हमारा पुराना मंदिर था, तो एक विमान आकाश में आकर रुक जाया करता था। बहुत समय ऐसा हुआ, फिर बाद में एक ऐसा वहां से कोई बिंब सा उतरा, दीप उतरा, फिर वो आचार्य शांति सागर के रूप में दिखा। ऐसा अनुभूत प्रतीत हुआ और माता जी को फिर साक्षात उनके ऊपर आकाश में दर्शन हुए। महानुभाव, हमारी माता जी ने जीवन भर खूब निर्मलता से नवोकार मंत्र की आराधना की और उसके फलस्वरूप महान महान आचार्यों के उनको दर्शन होते थे। हमारी माँ आचार्य शांति सागर के परम भक्त्या थी और उन्हें अपना परंपरा से गुरु मानती थी। आचार्य शांति सागर में के बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। महानुभाव, आज जितने मुनि साधु संत धर्म जितना भी है, सब उस महान आचार्य आत्मा की देन है। इतना निर्मल परिणाम था। कटनी में जब उनको माला दी सिंगन माने, माता जी ने चतुर्मास किया। वे ऋतुओं के फल आ गए। जिस पेड़ के आम के नीचे जहां बैठते थे बोर्डिंग में, जिस ऋतु में आम नहीं होता था वो आम आ जाते थे। सर्प लपट गया, सिंह बैठा है। ऐसी निष्कंडिक व्रतों का चर्या उनकी, उनके बारे में भोज में जन्म हुआ उनका। बहुत सुंदर स्थान भोज है। और कुंथगिरी में और कुंथलगिरी में उनकी समाधि हुई।
महानुभाव, पूरे भारतवर्ष में साधु को कैसे भ्रमण करना है, साधु की क्या चर्या है, उन्होंने दिखाया। लोगों ने कह दिया कि शायद उन्हें फोटो खिंचवाने का शौक हो गया है, लेकिन उनका एक नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम आज जहां जहां स्थान पर जाके फोटो खिंचवाएंगे, लोग ये कहेंगे कि दिगंबर मुनि यहाँ भी आ जा सकता है। दिगंबर मुनि को आने जाने में कोई रोक टोक नहीं कहीं। महानुभाव, उनने दिगंबरत्व की रक्षा की है, जिन शासन की रक्षा की है, और आज जो हम धर्म पथ पर चल रहे हैं, बैठे हैं, उनकी ही सब देन है। ऐसे उपकारी करुणाकारी तीर्थंकर जैसे महापुण्य को जन्म लेने वाली इस पंचम काल में, चतुर्थ काल में तीर्थंकर बन के जो समोसरण लगा के प्रचार प्रसार करना वो अलग बात थी। लेकिन जब धर्म का अस्त हो गया, जब मुनि परंपरा क्षीण हो गई, नष्ट हो गई, उस कागार में मुनि परंपरा को जीवित करने वाले इस महानाचार्य के चरणों में, इस संघ का गणियार का विद्याश्री संघ का बारंबार साष्टांग नमोस्तुत, उनकी पुण्यतिथि पर आज हम लोग उनको बार बार नमन करते हैं। उनकी आत्मा अजन अमरत्व को प्राप्त हो, सिद्धत्व को प्राप्त हो, यही भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, आज की कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।